मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस अभी बज रहा है सुबह का ऑलमोस्ट 6 और अभी सनराइज़ तो हो गया है। चलो अभी मैं दिखाता हूँ। वैसे तो मैं सुबह 4 बजे उठ गया था। यही फ़ायदा होता है नेचुरल एयर में सोने का कि भले ही मैं कितने बजे, मैं कल रात में सोया हूँगा शायद आई थिंक लाइक 1 बजे, और फिर भी मैं 4 बजे उठ जाऊँ एकदम फ्रेश, ना कोई नींद आ रही है ना कुछ भी। और मैं बस अभी नीचे जाके अपना चाय वाय पी के आ चुका हूँ। बिकॉज़ 4 बजे से अगर इंसान उठ जाएगा तो क्या ही करेगा। और लाइक इस टाइम का भी मुझे कुछ अच्छा यूज़ करना चाहिए। वैसे लाइक कि कोई ऑनलाइन कोर्स मुझे करना चाहिए, और ये जो 1-2 घंटे रहते हैं तो उसमें मैं अपनी वो स्टडीज़ कर लूँ। बट फिर ऐसा होता है कि है ना, सुबह सुबह स्टडीज़ में बैठ जाओ तो थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। लेकिन ये भी है कि एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो फिर 6 से जो टाइम घूमने का है उसमें वापस से रिफ़्रेश हो जाएंगे। सो आई शुड नॉट वेस्ट द टाइम, एंड आई विल कीप ट्राइंग दैट कि इस टाइम का मैं फ्रूटफुल यूज़ कर पाऊँ होपफुली। चलो सनराइज़ दिखाता हूँ फ्रॉम माई टेंट। हाँ, ये देखो गाइस, दिस इज़ द व्यू ऑफ सनराइज़ फ्रॉम माई टेंट। अभी पूरी तरीके से ऊपर नहीं आया है, अभी ऊपर आएगा, वो भी क्लिपिंग ही अपन लेंगे। ये वाले कबूतर का यही अड्डा है, ये डिश टीवी का ये जो एंटीना है ना, ये इसी पे आके बैठता है। एक मोर वो बैठा है, एक ये बैठा है, और एक इधर है। गाइस मेरे को लगता है कि ये है ना अपने ये एक दूसरे को सिग्नल देते रहते हैं। पहले बारी बारी से बोलते हैं, पहले वो बोलेगा फिर ये बोलेगा फिर ये बोलेगा। और अब यहाँ लगाया जाएगा तकिया, और अब मज़ा लिया जाएगा फुल टू हॉलीडे होम का। ये देखो गाइस, मेरा हॉलीडे होम। है ना, वी डोंट नीड टू गो एनीवेयर इफ़ यू आर क्रिएटिव। यू कैन मेक योर ओन होम जस्ट लाइक ए वेकेशन डेस्टिनेशन। गाइस ये देखो छोटी छोटी बर्ड्स, डिफरेंट टाइप की। ये हेमिंग बर्ड है, हेमिंग। ये सनराइज़ हो चुका है गाइस। बस हार्डली 10 मिनट और यहाँ पे रुका जा सकता है, इसके बाद गर्मी लगनी स्टार्ट हो जाएगी लाइक यहाँ पे। तो वैसे तो हो ही चुकी है गर्मी लगना स्टार्ट, बिकॉज जो माइल्ड वाली एयर होती है ना वो गायब होने लगती है, और हॉट वाली एयर आने लगती है। जैसे जैसे सनराइज़ होगा वैसे वैसे माइल्ड एयर गायब होती जाएगी और हॉट एयर आती जाएगी। So this is the idea to make your own home as a vacation destination. So guys, time to pack up because अब तो धूप लगने लगी, और अब बस बाहर चलेंगे, ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। और रेडी तो मैं हो ही गया हूँ, तो बस ड्रेस चेंज करनी है, दैट्स इट। देखो भाई, मेरे अलावा और कोई नहीं उठता। हाँ, तो आई एम द अर्ली राइजर हियर इन द होल कॉलोनी। तो गाइस फाइनली मैं पूरा कंप्लीट होके चाय वाय पी के शॉवर लेके और मैं आ चुका हूँ हमारे ये वाले पार्क में। और फिलहाल थोड़ा सा लेट तो हो गया हूँ, बिकॉज 8 बजे तो समर्स में बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, बट फिर भी ठीक है, यहाँ छाँव है और हवा भी अच्छी चल रही है यहाँ पे। गाइस मेरे साथ हैं सचदेव अंकल, और आपके पास कंघी है ना अभी? हाँ, दिखाओ।
निकल आई, वो गुटका भी है। नहीं बस कंगी। तो गाइस देखो, ये अब आजकल आपको नहीं मिलेगी। ये उस टाइम की निशानी है जब लड़के लोग अपनी जेब में कंगी लेके घूमते थे और जहाँ भी शीशा मिलता था तुरंत बाल बनाते थे। और अंकल के तो अभी बाल भी हैं और कंगी भी है। चलो देखो गाइस, मेरी तरफ इशारा हो रहा है। ये आप पिक्चरों के साउथ इंडियन पिक्चर हो गई। अच्छा, आपकी जेब में भी कंगी है क्या? है? करनी है, दिखाओ। दिखानी है ना। देखो देखो गाइस, एक और कंगी। ये सब ये उस टाइम के ये बॉयज हैं जब लड़के लोग जेब में कंगी लेके घूमते थे और इनके बाल भी हैं और कंगी भी है। तो जब भी मौका मिलता था तुरंत कंगी कर लेते थे और ये निशानी है उस टाइम की। अभी हमारे मॉर्निंग वाले सर जो हैं, सर आपका गुड नेम? आशीष द्विवेदी। आशीष द्विवेदी जी हैं। और सर साइटिका के लिए बहुत ही शानदार अपने को तरीका बता रहे हैं आयुर्वेदिक। उसमें क्या करना है सर? साइटिका तंत्रिकाएं जब टूट जाती है या कहीं टकराती है, इसके कारण से साइटिका रोग उत्पन्न होता है और ये कमर के नीचे पैरों में, दाएं बाएं या दोनों पैरों में एक साथ भी, और ये कष्ट देता है, पीड़ा देता है, दुखता रहता है, चलने में कठिनाई होती है। ओके। इसके लिए अपने को करना क्या है कि सबसे पहले आगे झुकने वाला कोई भी कार्य करने से बचना चाहिए। ओके। ताकि आगे झुकें। दूसरा, बहुत भार उठाने से बचना चाहिए। दो बातें। अब इसके लिए एक मर्कटासन होता है, मर्कटासन आप करिए। दूसरा है भुजंगासन। तीसरा है मकरासन। कम से कम 3 आसन 5-7 मिनट में आपके हो जाएंगे। इसको आप नित्य बिल्कुल नियम बना के करिए और इसके बाद में आप पाएंगे उष्ट्रासन भी होता है, खड़े होकर पीछे की ओर झुकना। मकरासन कहते हैं, जैसे आप अपन लेट गए सामने पेट के बल में और ऐसे हाथ कर लिए और पीछे पैर चलाते रहे। भुजंगासन ऐसे अपन कर लिए और ऊपर नहीं, ऐसे हाथ कर लिया, ऊपर उठने लगे, नीचे लेटने लगे, सांप के जैसे। हाँ, सांप के जैसे। और मर्कटासन भी है कि सीधा लेट गए, एक बाएं पैर किया तो दाएं सिर किया, सिर बाएं किया तो पाँव दाएं किया। इसके अलावा साथ में इसके और इसका बल बढ़ाने के लिए त्रयोदशांग गूगल आप निरंतर, कम से कम मैं कहूँगा कि साल, महीनों की बात नहीं कहूँगा मैं। ये आयुर्वेदिक औषधि है, कोई हानि नहीं होगी, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। त्रयोदशांग गूगल आप लेंगे, उससे आपको ये बहुत बढ़िया होगा कि सवेरे शाम 2 ले सकते हैं पहले दिनों में, बाद में कुछ समय बाद लाभ हो तो 1 गोली कर सकते हैं, 1 वटी। त्रयोदशांग गूगल लेना चाहिए और साथ में इसके चाहें तो चंद्र प्रभा वटी भी है, उसका लाभ लीजिए और आपको ये बिल्कुल जड़ से मुक्त कर देगा। ये रोग हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा और इससे बिल्कुल सटीक है इसका उपचार। अन्य उपचारों में यदि भ्रम फैलाते हैं, बात करते हैं, तो मेरा कहना है कि ये केवल घरेलू उपचार हैं, वटी लेनी पड़ेगी मार्केट से, आप स्वयं कर सकते हो। देखिए आप बिल्कुल रूप से इससे दूर हो जाएंगे। तो गाइस, ये जो उपचार सर ने बताया है, ये खुद वो कर चुके हैं और इनका जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। तो वो एज़ पर अपने एक्सपीरियंस ही अपने को गाइडेंस कर रहे हैं। तो गाइस, जिसको भी सूट करे या जिसको भी लगता है कि उसको करना चाहिए, वो प्लीज़ ज़रूर करें। और हो सकता है कि मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी आपकी ज़िंदगी में बड़ा से बड़ा चेंज ला सकती है। इसीलिए मैं जब भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है मैं तुरंत उसको कैप्चर करता हूँ। मैं अपनी ब्लॉगिंग के स्टार्टिंग से ही बोलता आया हूँ कि सभी लोग अपने नॉलेज को शेयर करना ज़रूर करिए, कहीं भी हों शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि हमें नहीं पता है अब हमारे मुंह से निकली एक छोटी सी बात किसी की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। तो गाइस, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, अगर आपको नीड है, तो प्लीज़ आप सर ने जो तरीका बताया है वो प्लीज़ ज़रूर फॉलो करिए और हो सकता है इससे आपको आपके बहुत बड़े पेन से तुरंत रिलीफ मिल जाए। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन रिलीफ मिल जाए। और जब गाइस रिलीफ मिल जाए, उससे बड़ी बात दुनिया में कोई है ही नहीं। बिकॉज आयुर्वेद में भी कहा है कि पहला सुख निरोगी काया, उसके बाद घर में हो माया। तो पहला सुख निरोगी काया, दूसरा हो घर में माया, तीसरा हो पुत्र आज्ञाकारी, चौथा हो पतिव्रता नारी, है 5वां शुभ स्थान पासा, 6वां राज में पासा और 7वां फिर आनंद ही आनंद है। 7 सुख है जीवन में, इसका लाभ लीजिए सब कोई। सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी और लकीली मैं आज यहाँ बैठा हुआ था और मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो और ये मैंने आपको अपने ब्लॉगिंग के थ्रू मैं ये शेयर कर रहा हूँ। जिसको भी
अगर इस मेरे एक ब्लॉग से अगर किसी को ज़रा सा भी रिलीफ मिल जाए तो गाइस ब्लॉगिंग सफल है। तो थैंक यू सर। बैठे एक और बहुत काम का लॉजिक मुझे समझ में आया। देखो मिल गया कि ये ना अनाज जितना साबुत होगा उतना अच्छा, फिर उसका आधा लाइक जैसे दाल वगैरह हुई हमारी, फिर उससे थोड़ा कम लाइक मोटा पिसा हुआ लाइक जैसे दलिया, और फिर उससे भी बारीक पिसा हुआ अपना आटा या मैदा इस टाइप का। तो इस प्रोसेस में हमें अनाज खाना चाहिए। मैं तो कल से फॉलो करने वाला हूँ, क्योंकि कोई भी काम की चीज़ मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ता और मैं तो तुरंत फॉलो करूँगा। ग्रेट। देखो गाइस, सुबह सुबह बैठे बैठे कहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाए हमें कुछ नहीं मालूम, इसलिए थैंक्स टू व्लॉगिंग। गाइस, इंसानी रूपी जानवरों की एंट्री हो चुकी है। भाई साहब आपसे जरा क्यों क्या आप वेल्डिंग रॉड के पैकेट में गिफ्ट की मिले हुए मुझे पहने हुए। ये यार मेरी पब्लिकली बेइज्जती कराते रहते हैं। हाँ बेटा बेड़ा वापस आके मेरी गुड विशेष तुम्हारे साथ। गुड विशेष को हिंदी में क्या बोलेंगे? शुभकामनाएं। भैया आज मैंने क्या खाया था? भैया ये ब्रेड ऑमलेट के पैसे देना भैया। ठीक है। ब्रेकफास्ट हो गया और अब ऑलमोस्ट 10 हो गया। टाइम टू गो बैक टू होम।